जब चुंगी कांड हुआ तो कोई विधायक नहीं आए, 5 विधायक ब्राह्मण भी जीते, कोई विधायक आया सामने, केवल एक विधायक मऊगंज आए कि मुसलमानों ने अगर ब्राह्मण की चुंगी काटी है तो अपनी जान भी दे देंगे, और सीधे कहा कि दोषियों को जेल होनी चाहिए। तो जब शंकर मऊगंज विधायक ब्राह्मणों को आया है, और मऊगंज भर के ब्राह्मण नहीं, पूरे अगर अपने ब्राह्मण की बात करते हैं सब उनके पक्ष में खड़े हुए हैं। केवल ये कुछ लोग टिकट और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, ऊपर बदनाम करने के लिए ब्राह्मण विरोधी करते हैं। ब्राह्मण तो खुलकर उनके पक्ष में कोई भी काम पुलिस छिपा के करती है। पुलिस तो ऐसा है, एक एसपी अनुराग पांडे यहाँ आए हैं, अगर उनका सीडीआर निकाल लिया जाए 15 सितंबर से आज तक का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनके पास जितने दारू माफिया शाम को सब बैठते हैं, सबके साथ खुले में दारू पीना, ये कहाँ का है कि एसपी एक दारू पिए, वो भी आम आदमी के साथ में खुला दारू पीने का इनका काम आता है। खुला अपराधियों के साथ बैठते हैं, उसकी फोटो भी वायरल हो चुकी है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं एडिशनल एसपी के ऊपर। अगर एडिशनल एसपी का 15 सितंबर से लेकर आज तक का सीडीआर निकाल लिया जाए, अगर मेरी बात झूठ है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। विधायक के खिलाफ कूट रचित पुस्तक वायरल करने वाले सबकी खबर के पत्रकार रविंद्र जैन पर मऊगंज पुलिस ने दर्ज किया मामला। बीते दिनों सोशल मीडिया में अंबेडकर पैरियर नामक पुस्तक जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि इस पुस्तक का लेख मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने किया है और कुछ लोग इसे वायरल कर रहे थे। उस पुस्तक में भगवान राम और माता सीता के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग भी किया गया था। विधायक मऊगंज ने 1 वर्ष पहले भी इसका खंडन किया था, इसे राजनीतिक विरोधियों की साजिश बताया था, लेकिन 1 वर्ष बाद इसे दोबारा वायरल कर दिया गया, जिसको लेकर मऊगंज जिले के सनातन प्रेमियों ने मऊगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर मऊगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। माननीय विधायक मऊगंज को बदनाम करने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक पहले से लगे थे, लेकिन एक नया मोड़ आया जब 15 तारीख को एक हमारे पत्रकार बंधु रविंद्र जैन ने कहा कि विधायक जी ने एक ऐसे पुस्तक का लेख किया है जिसमें भगवान राम और सीता को अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया है, जबकि ये पुस्तक चुनाव के ठीक पहले निकाली गई थी। कुछ लोग ऐसे हैं विधानसभा के अंदर जिनको टिकट की लालच थी, और टिकट की लालच में हो सकता है कि ऐसी पुस्तक का विमोचन उन्होंने करवाया, फर्जी तरीके से उन्होंने पता डलवाया, फर्जी लेखक प्रकाश सारे फर्जी थे। इसकी 1/9/2023 को माननीय विधायक मऊगंज ने रिपोर्ट दर्ज कराई मऊगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद मऊगंज पुलिस दिल्ली तक गई। दिल्ली जाने पर सारे जो उसमें पते लिखे थे सारे झूठे निकले, और लेखक के झूठे निकले, मुद्रक सारी चीज़ गलत थी, और पुलिस ने जांच करके वहाँ से आ गई। लेकिन पुलिस ने आज तक हरी चीज नहीं दिया कि इसमें क्या सत्यता है, क्योंकि उस समय बीरेंद्र जैन साहब एसपी थे, और बीरेंद्र जैन साहब इतने नशाखोरियों से विलुप्त हो चुके थे कि विधायक को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई कोट कसर नहीं छोड़ी, इसलिए उन्होंने उसका उजागर नहीं करवाया आज तक। इसलिए हम लोग जब माननीय बीरेंद्र जैन साहब ने ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि भगवान राम के बारे में और सीता के बारे में ऐसा लेख किया है और गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो हम लोग आहत हो गए कि इतना हिंदूवादी नेता जिसके 24 घंटा विचार में हिंदुत्व चलता हो, जो मंदिर की चिंता करता हो, जो हिंदुओं की चिंता करता हो, जो बहन बेटी की चिंता करता हो, उसके बारे में कोई अगर ऐसा बोलता है सबको आहत होता है। हम लोग आहत होकर मऊगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ जिस प्रकार से विधायक जी ने मोर्चा खोल रखा है, ये कहीं उन्हीं की तो साजिश नहीं? नहीं, विधायक मऊगंज ने, आप साजिश की बात कर रहे हैं, बड़े शर्म की बात है कि पूरे चुनाव में उन्होंने ये सीधा ये बोलते थे मंच से कि दारू पीने वाले, मुर्गा खाने वाले, गलत नीति करने वाले मुझे वोट नहीं देंगे। जो आपने चुनाव में एक बूंद दारू न बांटा हो, और उसके विपक्षी ऐसा कोई नहीं, देवी देवताओं का कसम खा के अगर विपक्षी कहा दे कि हमने दारू मुर्गा, एक गाँव में 10-10 पेटियाँ लाते थे, हम लोग विरोध करते थे, एसपी को फोन करते थे। पुलिस तो बिल्कुल नशा के ऐसा लग रहा था उस समय चुनाव के समय में, पुलिस बिल्कुल एजेंट हो गई है दारू माफियाओं का, और चारों तरफ दारू बंटवा रही थी। हम लोग फोन करते थे, पुलिस वाले उल्टा उनको फोन करके वहाँ से भगा देते थे। तो और विधायक जी का आज मात्र से नहीं चल रहा नशा खिलाफ, आज 10 वर्ष से चल रहा है। पहले क्या होता था, एक गाँव में एक आध आदमी 2-4 गाँव में भेजते थे तो भी उसका विरोध करते। आज तो ऐसा है कि एक गाँव में 5-5 लोग कोरेक्स बेच रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मऊगंज जिले को नशे से पाट दिया गया है। तो विधायक जी तो लगातार विरोध पहले से भी करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और विधायक जी के पास कोई गुटखा खा के भी आता है तो सीधा मना कर दे कि मैं आपका काम जब तक नहीं करूँगी जब तक आप गुटखा खाना छोड़ नहीं दोगे। विधायक जी तो बिल्कुल नशा देखना पसंद नहीं करते हैं। और अगल बगल उनके आप पता लगा लीजिए, अगर विधायक के जिन आदमियों का आप करीबी मानते पहले उन्हीं को पकड़ो, अगर नशा का कारोबार कर रहे हैं पहले उन्हीं को पकड़ो, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करो। विधायक जी तो सीधा ये कहते हैं कि अगर पुलिस झूठा मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही, कुछ लोग ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं, तो जो हमारे आदमी जिनको मानती हो कि नशा करने वाले इनके आदमी, तत्काल उनके ऊपर FIR करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे। प्रदेश से लेकर देश तक सरकार होने के बाद भी
जिस प्रकार से पुलिस को कहा जाता है कि पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, लगातार विधायक जी के द्वारा कहा जाता है इस प्रकार की, तो क्या जो पुलिस विभाग और जो माफिया हैं इनका गठजोड़ क्या एक क्षेत्रीय विधायक और सरकार से बढ़कर है? बढ़कर नहीं है, लेकिन कोई भी काम पुलिस छिपा के करती है। पुलिस तो ऐसा है, एक एएसपी अनुराग पांडे यहाँ आए हैं, अगर उनका सीडीआर निकाल लिया जाए 15 सितंबर से आज तक का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उनके पास जितने दारू माफिया शाम को सब बैठते हैं, सबके साथ खुले में दारू पीना, ये कहाँ का है कि एएसपी एक दारू पिए, वो भी आम आदमी के साथ में? खुला दारू पीने का इनका काम आता है, खुला अपराधियों के साथ बैठते हैं, उसकी फोटो भी वायरल हो चुकी है। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि एडिशनल एसपी के ऊपर, अगर एडिशनल एसपी का 15 सितंबर से लेकर आज तक का सीडीआर निकाल लिया जाए, अगर मेरी बात झूठ है तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। यहाँ तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ये अभी तो एक और गुप्त मुझे समाचार निकली कि माननीय विधायक जी को बदनाम करने के लिए पुलिस विभाग ने गुप्त लेटर लिख रहा है, जिसमें ये कह रहा है कि उसमें विधायक जी के आदमी दारू बेचते हैं, विधायक जी के आदमी गलत काम करते हैं, विधायक जी गलत काम करवाने के लिए हम लोगों को परेशान करते हैं, जबकि उनके पुलिस में जो लोग बड़े अधिकारी बैठे उनके भी बाल बच्चे हैं और मेरे भी बाल बच्चे। मैं अपने लड़के की सौगंध खा के कह रहा हूँ, विधायक जी ऐसा कभी नहीं करते। वो हिंदूवादी नेता है, वो नशे को बिल्कुल पसंद नहीं करना चाहते हैं, गलत नीतियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर उनमें दम है तो सीडीआर निकाल कर देख लें कि दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो, और विधायक के भी सीडीआर निकाले ना। किसी भी दारू माफिया से अगर बात करते हो सीडीआर निकाल लिया जाए, एएसपी का भी सीडीआर निकाल लिया जाए। हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर उसमें दूध का, वो तो सीधा बोलता है आजकल एएसपी की हमारी मुख्यमंत्री से बात हो रही है, वो बोलता है कि हमारी आईजी से 2-2, 3-3 घंटे बात होती है, ऐसा बोल रहा है। निकाला जाए इसका सीडीआर। गुंडा बन के बैठ चुका है ये आदमी। और मैं जानता हूँ उस समय वीरेंद्र जैन थे, उन्होंने पूरे अत्याचार किया, चारों तरफ लूट किया। वीरेंद्र जैन साहब को माननीय विधायक जी ने खुद विरोध किया, और विरोध इसलिए आते हैं कि पूरा मौगंज बर्बाद हो रहा है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कोरेक्स पी रहे हैं, लड़कियां तक गांजा पी रही हैं, उसका भी वीडियो आया है। पूरा चारों तरफ नशा में बिल्कुल मौगंज पट गया है। और वीरेंद्र जैन साहब तो चले गए, बचे एसपी साहब, इनको तो केवल पैसे की भूख है। तो पैसे भूख के लिए माननीय विधायक जी अपने जिला को नष्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि मेरी जान भी चली जाएगी, लेकिन मऊगंज जिला की जनता को हमने भगवान माना है। मऊगंज की जनता, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे परिवार के लोग हैं और परिवार को नष्ट नहीं होने दूंगा। एएसपी खुद कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री से संबंध है। बिल्कुल बोलते हैं कि हमारा ट्रांसफर नहीं होने वाला है। मेरा, अरे ट्रांसफर कराने के लिए माननीय विधायक जी तो कभी लिखा ही नहीं, कैसी बात करते हो? तो क्या माना जाए कि मुख्यमंत्री का संरक्षण मिल रहा है एएसपी को? मुख्यमंत्री से ईमानदार तो कोई है ही नहीं। मुख्यमंत्री महोदय ने खुले मंच पर कहा है कि फिर ऐसे अधिकारी को गृह विभाग उनके पास है, क्यों मऊगंज में रखे? गृह विभाग है, पर गृह विभाग में भी बताने वाले ऊपर तक लोग बैठे हैं। जिस वक्त उसमें जांच से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही आदर्श व्यक्ति हैं, वो भी साथ दे देखते हो कि क्या सत्यता है। उसका परीक्षण करने के बाद वो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और माननीय विधायक जी और मुख्यमंत्री जी दोनों का अगर विचार देखा जाए मिलता जुलता सेम है। नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री जी भी हैं, नशे के खिलाफ हमारे विधायक जी भी हैं। कुछ समय पहले ब्राह्मण विरोधी होने का भी कुछ लोगों ने आरोप विधायक जी के ऊपर लगाया था। देखिए, ये तो बड़े शर्म की बात है। ये माननीय मऊगंज विधायक जी सर्वदलीय हैं, वो तो सभी हिंदुओं का सम्मान करते हैं, लेकिन जहाँ तक ब्राह्मण की रही, ब्राह्मण एक हमारे हिंदू रीति रिवाज में राजा मन को 100 संतान थे। 100 संतान में बड़ी ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण बड़ा होने के नाते पूजा पाठ करवाता है। तो ब्राह्मण तो उनका विरोध इसलिए नहीं करता। नशे के खिलाफ ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण नहीं चाहता नशा होना चाहिए, कोई ब्राह्मण नहीं चाहता कि मंदिर में अवैध कब्जा होना चाहिए। अभी महादेवन मंदिर में मुसलमानों ने कब्जा किया तो सबसे पहले कौन आए? मऊगंज विधायक आए। एक खटकरी में मंदिर था, मंदिर में एक मुसलमान ने अतिक्रमण करके 3 मंजिला भवन बना लिया था, और लेटरिन का जो पाइप होती है उसको मंदिर के द्वार की तरफ कर लिया था। किसने विरोध किया? माननीय मऊगंज विधायक ने विरोध किया, और 3 मंजिला गिरा। तो मऊगंज विधायक तो धर्म की रक्षा करने वाले, इसलिए ब्राह्मण मानते हैं। रही बात चुनाव में भी, चुनाव पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन जहां जहां ब्राह्मणों की पोलिंग रही, एक तरफा माननीय विधायक मऊगंज ने जीत दर्ज की है, और अच्छे वोटों से वो जीती है। तो ब्राह्मण तो उनको सदैव आदर्श के रूप में देखते हैं। हाँ, ब्राह्मणों को मानते हैं, कुछ लोगों से पच नहीं रहा है। जैसे गुरु पूर्णिमा की पूजा में कौन ब्राह्मणों का अच्छा पूजन पाठ करवाया? किसने? प्रदीप पटेल जी ने, मऊगंज विधायक जी ने। और रही बात, जब चूंदी कांड हुआ तो कोई विधायक नहीं आए, 5 विधायक ब्राह्मण भी जीते, कोई विधायक आया सामने? केवल एक विधायक मऊगंज आए कि मुसलमानों ने अगर ब्राह्मण की चूंदी काटी है तो अपनी जान भी दे देंगे, और सीधे कहा कि दोषियों को जेल होनी चाहिए। तो जब शंकर मऊगंज विधायक ब्राह्मणों को आया है, और मऊगंज भर के ब्राह्मण नहीं, पूरे अगर अब बिंद के ब्राह्मणों की बात करते हैं, सब उनके पक्ष में खड़े हुए हैं
केवल ये कुछ लोग टिकट और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऊपर बदनाम करने के लिए ब्राह्मण विरोधी करते हैं। ब्राह्मण तो खुलकर उनके पक्ष में है। लगभग अगर ये आप कहीं 100% में 2-4 को छोड़कर 100% ब्राह्मण उनके पक्ष में है और सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। मैं भी ब्राह्मण जात से आता हूँ। ये जाति विरोधी आरोप लगते क्यों हैं विधायक जी के ऊपर? देखिए एक चीज है, ऐसा कोई कृत्य करते हैं? कोई कृत्य नहीं करते हैं, वो धर्म की बात करते हैं। उनसे देखिए जैसे दारू नशाखोरी करने वाले हैं, भूमाफिया हैं, शराब माफिया हैं, सब परेशान हैं उससे। आप धर्म की बात करते हैं, मऊगंज विधानसभा में जो अन्य धर्म के भी लोग हैं उनके भी विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, विधायक मऊगंज जी हैं। जहाँ एक तरफ देश में बात होती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसे में क्या ये भाईचारा सही है हिंदू मुस्लिम करना? नहीं, हिंदू मुस्लिम हमारे विधायक जी बिल्कुल नहीं करते। मैंने तो कहा, विधायक जी का कहना है कि आप गलत काम मत करो, नशा मत करो, अनैतिक काम मत करो, मंदिर मत तोड़ो, मस्जिद अगर कोई तोड़ता तो मुझे बताओ। और हमारी लड़कियों को सबसे बड़ी समस्या इस समय ये आ गई है कि मऊ क्षेत्र में जितने मुस्लिम लड़के हैं वो सिर्फ उनका टारगेट है हिंदू लड़कियों को। कितना उदाहरण दूँ, अब जो हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, उनको परेशान करते हैं। कई लड़कियां तो ऐसी हैं कि स्कूल छोड़ती हैं इनके भय से। तो मऊगंज विधायक उसमें क्या करेंगे? क्या हाथ में हाथ डाल के बैठे रहेंगे? हिंदू होने के नाते वो सामने आते हैं, FIR करवाते हैं। और देखिए कोई भी एक भी हिंदू का नाम बता दीजिए जो किसी मुस्लिम लड़की के साथ अनैतिक काम करता हो। तो जब हिंदू नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हो? आप एक ऐसा वाकया बताइए कि जब किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत हो और विधायक जी खड़े रहे हों। मुसलमान के साथ तो कभी गलत हो, हिंदू करता ही नहीं है। एक भी आप आरोप आप बता दें, कभी करता ही नहीं है। हिंदू देखिए एक साधारण जाति है, वो सबको समानता का व्यवहार करके चलती है। और विधायक जी खड़ा होने का प्रश्न ही नहीं होता। विधायक जी तो जब जब मुस्लिम चाहते हैं, अगर मुस्लिम के साथ मैं अन्याय करने जाऊँ विधायक जी खड़ा हो जाएंगे। विधायक जी तो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदूवादी हैं इसलिए कि हिंदुओं के साथ अन्याय होता है। अब आपको एक घटना बता दूं, जब 2017 में कांग्रेस की सरकार थी, एक मिश्रा तहसीलदार थे, मुसलमानों ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा और उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जो वर्तमान विधायक थे उसने धरना तक दिया। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास नारा मऊगंज में कितना कारगर हो रहा है? 100% हो रहा है। मऊगंज विधायक 24 घंटा इस चिंता में रहते हैं मऊगंज को कैसे एक स्वर्णिम मऊगंज बनाएंगे। उन्होंने 3 CM राइज स्कूल दिया, उन्होंने 5100 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए मंजूर। ये हिंदू मुस्लिम ये जो चल रहा है मऊगंज में कब बंद होगा? देखिए कुछ इसमें असामाजिक लोग हैं जो उकसाने का काम कर रहे हैं, विधायक मऊगंज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, 200-400 रुपए दे देते हैं मुस्लिम लड़कों को और उससे उतापात करवाते हैं, जिससे कि मऊगंज विधायक कुछ बोलें तो उसको मैं हवा बना सकूं। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू भी अच्छे से बैठ के वो करते हैं, मुसलमान जी भी, कई मुसलमान तो उनसे बहुत अच्छे से जुड़े हुए, आज भी जुड़े हैं। ऐसा कोई नहीं वो मुसलमान विरोधी हैं। अच्छे लोग होना चाहिए। अरे वो तो ऐसे आदमी हैं कि आपने भतीजे को नहीं छोड़े हैं नशाखोरी में, उसको भी जेल भिजवा दिया 6 महीने। ऐसे भी मऊगंज विधायक हैं। वो परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, वो सबको अपना मानते हैं, सबकी हित की बात करते हैं। ऐसे वो विधायक हैं। गलत में तो किसी को छोड़ ही नहीं सकते हो। आपका शुभ नाम? संतोष तिवारी।